hails from Ma'am, farmers. ma'am, it support farmers from distress sales. Means at low prices Okay. to food grains for public distribution. So means And it prevents the loss, like if there's a drought or a famine, or if a farmer cannot sell the crops to the Support consumers, from then they can sell it to the government. one at a time. शायन आपका point बोलो. I'm like, it helps the farmer to sell the products if the product is not being sold. So the farmer is safe, like in case of any investment made, so like they won't go to a complete loss, or they won't suffer from a famine or something like that. So the government saves them by purchasing of their crops. So the main objective is to like save the farmers and to save their livelihood, and also continuation of. Okay. ये ठीक है, सेम ही पॉइंट हो गया सौगंधा वाला. कुछ और बताओ. ma'am, shall I say? हाँ बोलो. Ma'am, it protects the farmers like from against excessive fall in prices. Like Excessive fall in prices. Means if the prices are too much, then they will protect the farmers from them. Okay. और कुछ ऐड करना है? Ma'am, it prevents glut situation. क्या situation? Glut situation, overproduction जब हो जाता है वो situation. Who was this? Simi ma'am. Overproduction. Ma'am, the same point I also said too. Okay. Ma'am, improve economic access of food of people. Who is this? Ma'am, Sneha. क्या बोला आपने? रिपीट करो. Ma'am, improve economic access of food to people. एक चीज बताओ, सबके फोन तो नहीं खुले हुए हैं? एक काम करो तो वीडियो ऑन करके बोलो, दैट वुड बी बेटर. Ma'am, my camera is not working. So अब किसी का कैमरा वर्क नहीं करेगा ना? No, my camera is not working, ma'am, from a long time. Ma'am, I told sir I knew. हाँ ठीक है, चलो सौगंधा का कैमरा नहीं ऑन करा रहे हैं. Ma'am, from on Friday I'm going to make my phone repair my phone. So इस तरीके से ना टेस्ट पूरा वो हो जाएगा. समझ में ही नहीं आ रहा किस कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है. ओके फाइन, ठीक है. एनीथिंग एल्स टू ऐड? सिमी, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैम, इट्स कुंतल. हाँ कुंतल, आप बताओ. मैम, जिन लोगों के पास अपना जमीन होता है उन लोगों के लिए एमएसपी मैटर करता है या नहीं करता है, लेकिन जिन लोगों का लीज पे होता है उन लोगों के लिए बहुत मैटर करता है एमएसपी. ओके, सो मतलब बेनिफिट आप कैसे बताओगे? दैट बेनिफिशियल. समझ में नहीं आया मैम. आपने जो पॉइंट बोला उसको रिपीट करो एक बार. मैम, जो लोग टेनेंट फार्मर्स होते हैं उन लोगों के लिए बहुत मैटर करता है एमएसपी. ओके, तो यू आर टेलिंग बेनिफिशियल टू टेनेंट फार्मर्स, राइट? यस मैम. ओके. मैम, एमएसपी जो है वो फूड ग्रेन्स के स्पेशली प्राइस इन्फ्लेशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए भी मतलब उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है मार्केट में. ओके, controlling food inflation. Very good, very good. This is a very good point. Controlling food inflation, right? Yeah. So basically you have covered most of the points. That सबसे important है कि MSP support कर रहा है farmers को to save them. To save them from whom? To save them from exploitation. Of whom? Especially people like, you know, villages में सबसे ज़्यादा problem किसकी वजह से? Money lenders है ना? Yes, जो लोग हाँ जो उधार ले लेते हैं पैसा और उसके बाद क्रॉप नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? फाइन. और वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना, फार्मर्स क्या है, ये लोग सबसे पहले बैंक के पास नहीं जाएंगे. आज मैं तुम आप लोग सब है, हम लोग को अगर लोन चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं ना. यस मैम. आपको एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, हम सब बैंक के पास जाते हैं, बिकॉज वी आर एजुकेटेड. फाइन, वी नो द प्रोसेस.
बट क्या है फार्मर्स के केस में क्या होता है, वो जब ये सब करते हैं तो दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ पीपल ऑफ दिस काइंड, जो उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो उस केस से बचाने के लिए कि फार्मर्स उस तरीके से मजबूर नहीं हो जाए इन लोगों के सामने, तो गवर्नमेंट ये इस तरीके का मैकेनिज्म लेके आई है, ठीक है, कि डू नॉट वरी, अगर आपका जो भी है बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है और अगर प्राइस इतना फॉल कर जाता है दैट यू कैन नॉट सपोर्ट योरसेल्फ, we will purchase your produce, no issues, okay, we will do it and we will take it at a particular price, ताकि उससे क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो एटलीस्ट निकल ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेन रीजन इसका यही है कि उसको सपोर्ट करना है फार्मर्स को, तो कि ये डोंट फॉल इन सच काइंड ऑफ ट्रैप्स, ओके। एंड प्लस जो आप लोगों ने सबने जो पॉइंट बताया है दे आर वेरी गुड, फॉलिंग प्राइसेस बेनिफिशियल टू टेनेंट फार्मर्स, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ओवर प्रोडक्शन हो गया है उस केस में क्या करे, तो दिस ऑल आर वेरी मच ट्रू पॉइंट्स। तो बेसिकली उसका रीजन यही है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल. I'll just show you the slide. If any points you guys are not having it, you can just take a snapshot and put it across. Remunerating price to the farmers, okay. Adequate affordable food grains, food security, profits to encourage farmers to spend more on inputs, because what would happen is that ये सब चीजों पे farmers और पैसा लगा पाएंगे, ठीक है। Agriculture output responds to the changing needs of its consumers, and financial planning. All these are the points you can add in your answers. Okay. अब ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है? शायन आप बताओ. Ma'am, like, how does MSP work with the process? Ma'am, like once the food is produced, like once the grains are produced, so like the farmers sell them to the mandis via the AMPC committee and all. And if they're not able to sell there, then like the AMPC the committee members purchase the product, and like they purchase the product from the farmers at the rate of MSP. I'm just selling out to the. So that's how it works. Ma'am, basically the FSI officials purchase it from the farmers at the MSP rate. So the actual officials in the making who are purchasing the like the food grains from the farmers. Okay. ठीक है. I'll show you the next slide. उसके बाद थोड़ा सा बताओ. इसको देखो फिर उसके बाद बताओ. बाकी लोग भी आप लोग सोचो कैसे प्रोसेस वर्क करता है, एंड देन गिव मी एक ग्राफ सा बना लो आप लोग अपनी कॉपीज में, और फिर उसके बाद मुझे 5 मिनट बाद बताओ कि हाउ इट वर्क्स. आई गिव यू टाइम. सोचो आप लोग, बिकॉज आप लोग ये सब पढ़ चुके हो. सोचो.
All of you have done? कुछ वर्क किया? Yes, ma'am. किसने किया? Shayan, have you done? बताओ कैसे प्रोसेस वर्क करेगा? Shayan, say we are waiting. Am I audible? हाँ शायन बोलो. Hello. हाँ बोलो बोलो. Ma'am, first the cabinet minister of economy affairs decides the price of MSP, yeah, which the like after the farmer after the farm and the farmer sell it out to the mandis and the AMPC committee members, they take the products via the FCI and it is distributed via the TPS system. And ma'am, there are particularly centers via which the FCI FCI distributes those particular crops. And they're like taken from the farmers in the district of the MSP price. आप फार्मर से पहले एपीएमसी मंडी, वहां से एफसीआई, ये बोल रहे हो ना? Yes, ma'am. Okay, okay. Kuntal, you say me how the process works. कुंतल. यस मैम. हाँ आप बताओ. मैम पहले CACP सोइंग सीजन से पहले कैलकुलेट करता है MSP को. ओके. फिर जो पार्टीज इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो सिलेक्टेड प्लेस में सेल करने के लिए पहुंचता है मैम, जो FCI चूज करता है. अच्छा आप ऐसे बता रहे हो. शायन ने मुझे बताया था फार्मर्स, राइट? फार्मर्स, उसके बाद इन्होंने बताया था APMC, उसके बाद FCI, राइट? दिस वाज योर प्रोसेस. कुंतल का यहाँ है और यहाँ से आप कह रहे हो बेनिफिशियरीज. कोई और बताएगा कुछ? मैम. हाँ स्नेहा बताओ. मैम सबसे पहले CACP, ठीक है, CACP. फिर मैम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. CACP तो कॉस्ट ऑफ मैम प्रोडक्शन. मैम आप जो बोली थी ना पढ़ के चार्ट बनाने, उसी में से बोल रही हूँ. हाँ हाँ ठीक है. CACP के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यस मैम. ओके. फिर मैम चेंज इन इनपुट्स प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस ट्रेंड. वो सेम इसमें आ गया. आगे बताओ कैसे. फिर मैम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके. फिर मैम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ओके मैम इतना ही मुझे समझ में आया. ठीक है. ये 3 हो गया. ये है आपका कुंतल का, ये है शायन का, दिस इज स्नेहा. अभी नहीं, बाद में. हाँ आगे बताओ. और कौन बोलेगा? सिमी आप बताओ आपका क्या है प्रोसेस. मैम CACP, FCI, then I wrote ma'am PDS. ठीक है. ओके. क्लारा. Ma'am, first it begins with CACP, who is gonna calculate on the basis of reasonable reasonable fixing of the prices of MSP, then market price, change of input and all that. And then it goes to FCI, and from there if we reach the then the state government will decide on the location and all.
and then via APMC will reach the beneficiaries. Okay. अनन्या, यस मैम. बताओ अपना. मैम एक सेकंड मैम, थोड़ा टाइम ले रही हूँ. हाँ मैम. मैम फर्स्ट गवर्नमेंट हमारा जो MSP है वो डिसाइड करता है. उसके बाद FCI फार्मर से वही MSP प्राइस में उसका फूड ग्रेन जो है वो खरीदता है. उसके बाद उसको प्रोक्योर किया जाता है. उसके बाद PDS सिस्टम के थ्रू फेयर प्राइस शॉप में उसे भेजा जाता है और उसके थ्रू बेनिफिशियरी. मतलब फर्स्ट सिस्टम ये है. उसके बाद अगर मार्केट की बात की जाए तो फार्मर सबसे पहले मंडी में जाता है. मंडी में जाने के बाद मिडिल मैन प्राइस को फिक्स्ड करता है और उसका और बायर का मतलब उन दोनों के बीच में कौन से प्राइस में बायर खरीदेगा फार्मर से प्रोडक्ट वो डिसाइड करता है. करने के बाद उसके बाद फार्मर से बायर की तरफ प्रोडक्ट जाता है और बीच में मिडिलमैन अपना कमीशन लेता है और APMC मंडी के लिए फार्मर से टैक्स लेती है. सो ये दो टाइप का सिस्टम है. Okay. Who told you there are two types of system, Ananya? मैम PDS सिस्टम जो है मतलब फार्मर इन्हीं दो तरीकों से सेल करता है ना मैडम. एक मंडी के थ्रू करता है और जो एक FCI होती है उसके थ्रू करता है. Very good, very good. I was just looking for this. मैंने आपको चार्ट भेजा है, मतलब वो पिक्चर क्लिक करके मतलब मेरा जो चार्ट मैंने रेडी किया है उसमें मैडम मैंने ये मेंशन किया है. Okay, very good. Actually, I was just looking for this. देखो आप लोग सब ने क्या किया है ना, you all have confused between FCI और APMC. ठीक है, APMC क्या है और FCI क्या है, दोनों एक साथ वर्क नहीं कर रहा है कि पहले फार्मर्स APMC के पास चले जा रहे हैं, वहां से FCI चला जाएगा या FCI के पास आके फिर APMC में चला जाएगा. It's not like that. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करता है, दे मेंटेन बफर स्टॉक. ओके, दे डू इट बिकॉज देखो, जस्ट थिंक वंस, minimum support price. If the farmers are in a good condition, okay, why won't they go to the mandis and sell it? Just think logically, right? If you just think about yourself, if you are into any business and it is going smooth, you won't go in the market to sell, or you will give it to someone कि नो अरे एकदम मिनिमम में खरीद लो, बस जो है मिल जाए, ठीक है. ऐसा तो नहीं करेंगे ना. MSP would only come into play when the situation is such that farmers are forced to sell their produce. तब MSP के प्राइस में वो FCI को दे देंगे, वो बफर स्टॉक कर लेंगे, and then it would go to the beneficiaries the way it is going. But in normal circumstances, जो farmers को लेके जो bills पास हुआ है, rather it is an act now, they are talking about APMC मंडीज कि वहां पे किस तरीके से सेल होगा, किस तरीके से ऑक्शंस होगा. और अब जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट फ्री कर दिया गया है. मतलब फ्रॉम द साउथ द फार्मर्स कैन कम इन द बिहार और यूपी एंड सेल देयर प्रोड्यूस. एक्ट यही बोल रहा है दैट यू नो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट जो बैरियर्स है वो अब खत्म हो गए हैं. दैट विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन बिकॉज फार्म बिल और एक्ट जो है that is a very important segment and I can only work on it once these concepts are clear. At that time I don't want कि नहीं पता APMC क्या है और FCI क्या है. Are you getting it? So right now the fundamentals got to be clear. So at that point of time when we will be discussing the current act, everything would be crystal clear. Got it? So the point which Ananya made is very good, that MSP comes into play only when we are talking about the FCI part. Okay. Otherwise, in normal circumstances, it is only the APMC operating. Okay.
APMC, I think all of you have done in details, right? Because सब आंसर में APMC ही बोल रहे हो बार बार, ठीक है? तो what we would do is that there are two processes. One is MSP पे FCI खरीद रहा है, ठीक है? और FCI जाके PDS के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू ultimately they are reaching the beneficiaries. This is the first process. And the second one is farmers, they are going to APMC. APMC का full form क्या है? What is the full form of APMC? Sneha? What is the full form of APMC? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, APMC का full form बताओ. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज लाइफ स्टॉक्स मार्केट. क्या क्या क्या? एग्रीकल्चर हाँ? प्रोड्यूस मार्केट कमिटी. Okay. Confidently नहीं बोल रहे हो. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है. हाँ, I am telling you, don't sound confident. Anyways, it's correct. Agricultural Produce Market Committee. Okay. So these are the two processes, how it works. Fine. Actually, how the channel works rather. MSP के case में यही वाला process है. And the other process is this, APMC. क्योंकि आप लोग APMC का बात लेके आए, इसीलिए second process मैंने बताया. Otherwise, for your particular इस topic के लिए, it was only the first process. Okay. Fine. So this all of you know. Food Corporation is a nodal agency. CACP is the commission which is responsible for setting the prices. Okay. So these are the two things which you got to remember. अब ये CACP कैसे price set करती है? CACP कैसे price set करती है? सोचो आप लोग. They are taking into consideration lot of things. They are taking into consideration the cost of production, ठीक है? Price trend, demand and supply, और particularly थोड़ा सा margin farmers के लिए, ठीक है? कि ऐसा नहीं हो कि उनको कुछ भी ना मिले, कि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए कि हम ये एग्रीकल्चर जो है इसमें आगे कंटिन्यू भी करें. दे वुड लाइक करके कोई फायदा नहीं है. वी आर नॉट इवन गेटिंग अ पेनी एज अ मार्जिन. ओके. सो जब CACP ये सब जो प्राइजेस सेट करती है सोइंग सीजन के पहले, दे टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दैट, कि कितना इन लोग का लगा है ये चीज करने में. उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड देख के दे सेट अ पर्टिकुलर प्राइस, या इतना प्राइस हम उनको दे देंगे इस पर्टिकुलर सीजन में. ओके. सो CACP टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स, एंड देन FCI, as you all know, it is the nodal agency for procurement in India. Next. अब ये जो तीन मेथड है, ये आप लोगों ने पढ़ के रखा है. आई गेस आई हैव सीन द स्लाइड्स. Shayan, have you done this? Yes, ma'am. Okay. तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाओ मुझे.